हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवल सेंचुरी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो टॉपिक है वो है पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी ट्रैवल करना हो, किसी भी विदेश में आपको यात्रा करनी हो, सबसे पहले आपको जो बेसिक नीड होती है वो होती है पासपोर्ट की। जी हाँ, बिना पासपोर्ट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपको इंडिया में किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं तो आप बेशक जा सकते हैं, वो भी बिना किसी पासपोर्ट के। केवल आपको आधार कार्ड दिखाना होता है, आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर विदेश में जाना चाहते हैं, आप किसी इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट की नीड ज़रूर होगी। तो आइए जान लेते हैं पासपोर्ट होता क्या है। पासपोर्ट एक आइडेंटिटी होती है जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है और ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे मान्य होती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही पुख्ता और सॉलिड दस्तावेजों में से एक है जो कि आपकी आईडी को और नेशनलिटी को दर्शाता है। और अगर बात करें कि पासपोर्ट के अंदर होता क्या है, पासपोर्ट के फ्रंट पेज की हम बात करें तो पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है उससे पासपोर्ट होल्डर का नाम होता है, सरनेम होता है और एक फ़ोटो होता है और उसके नीचे ही सिग्नेचर होते हैं। और जो पासपोर्ट होल्डर होता है उसकी जो जन्म तिथि होती है, डेट ऑफ बर्थ, वो लिखी होती है और पासपोर्ट नंबर होता है। और जहाँ पर बंदा पैदा हुआ है, पासपोर्ट होल्डर पैदा हुआ है, उस जगह का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस लिखा होता है। एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट की इशू डेट, दोनों डेट वहाँ पे मेंशन होती है। बैक साइड पे आते हैं। बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड या इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, ये अलग से एक थोड़ा सा सब्जेक्ट है, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। दूसरे नंबर पर आता है पासपोर्ट होल्डर के फादर नेम, जो पिता का नाम होता है वो आता है। फिर उसके बाद आता है मदर नेम, माता जी का नाम आता है। और अगर बंदा मैरिड है, पासपोर्ट होल्डर अगर मैरिड है तो उसकी पत्नी का नाम, अगर आपने उसमें पासपोर्ट का फॉर्म भरते हुए हवाला दिया है तो बिल्कुल आपका पत्नी का नाम भी उसमें आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पत्नी, अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपकी पत्नी का नाम बिल्कुल डलवाना चाहिए। और उसके बाद आता है करंट एड्रेस। जिस एड्रेस पे कोई भी बंदा रहता है तो उसको वहाँ का प्रेजेंट और करंट एड्रेस डलवाना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए कोई पासपोर्ट होल्डर कोलकाता से बिलोंग करता है बेसिकली और प्रेजेंटली रह रहा है दिल्ली में, तो वो दिल्ली का ही एड्रेस उसमें डलवाए ताकि वेरिफिकेशन जो होती है पासपोर्ट के लिए वो दिल्ली में प्रेजेंट एड्रेस पर ही जाए कि वहाँ पे पासपोर्ट होल्डर रहता है कि नहीं रहता है। एनीवेज, अब आते हैं पासपोर्ट्स के टाइप पर। पासपोर्ट के टाइप जो होते हैं, तीन होते हैं। तीन तरह के पासपोर्ट होते हैं। नंबर एक होता है ऑर्डिनरी या नॉर्मल पासपोर्ट, जिसका कलर आप नेवी ब्लू कलर का होता है। और ये पासपोर्ट जो है आम आदमी रखते हैं, ये कोई भी रख सकता है, इंडिया में कोई भी बनवा सकता है। इसकी जो फ़ीस होती है, नॉर्मल तरीके से बनवाते हैं तो 1500 रुपये फ़ीस होती है। अगर आप यही पासपोर्ट तत्काल में, जिसमें लगभग 3 से 5 दिन का टाइम लगता है, अगर आप उसमें बनवाना चाहते हैं, आपको जल्दी है पासपोर्ट बनवाने की, तो आप बेशक बनवा सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। जी हाँ, ये आपको 2000 रुपये की जो रिसिप्ट मिलेगी ये आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाकर कटवानी पड़ती है। अगर आप 1500 रुपये की जो फ़ीस होती है तो फॉर्म भरते ही आपकी कट जाती है। लेकिन जो 2000 रुपये की फ़ीस होती है आपकी, ये आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाकर अलग से पे करनी होती है जब आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। जी हाँ, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये 36 पेज का होता है और 60 पन्नों का भी होता है। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की फ़ीस ही अलग अलग होती है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप 60 पन्नों का अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो 36 पन्ने भी काफ़ी होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम दूसरे पासपोर्ट की। ये जो पासपोर्ट होता है, दूसरा पासपोर्ट ऑफिशियल पासपोर्ट होता है। ये जो भारत के जितने भी सरकारी लोग होते हैं जो कि भारत सरकार के लिए काम करते हैं, ऑफिशियल काम करते हैं, वो अप्लाई करते हैं। ये वाइट कलर का पासपोर्ट होता है। इस पासपोर्ट में क्या खूबी होती है कि इसको जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ये बहुत जल्दी होता है और इसमें वीज़ा वगैरह मिलने में भी जल्दी होती है। इसके अलावा तीसरे पासपोर्ट की हम बात करें तो ये पासपोर्ट जो है मैरून कलर का होता है। इसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या राजनयिक पासपोर्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो वीवीआईपी लोग होते हैं इंडिया के, या वीआईपी लोग होते हैं, या देश के सम्मानित व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई उच्च पद के व्यक्ति होते हैं, ये लोग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज़ करते हैं। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में होता क्या है, प्रोसेसिंग टाइम बहुत फास्ट होता है। ये अंडरस्टूड बात होती है किसी भी कंट्री के लिए कि वो उस पासपोर्ट का सिर्फ कलर ही काफ़ी है और सारी प्रोसेसिंग फटाफट हो जाती है।
इसके लिए ज़्यादा भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बता दिया जाता है, वीज़ा वगैरह सब स्टैंपिंग ऑटोमेटिक फटाफट हो जाती है, इनको बहुत ईजी होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं हम, एक और पासपोर्ट होता है, वो होता है इमरजेंसी पासपोर्ट। ये इमरजेंसी जो पासपोर्ट होता है ये कब इशू होता है, जब किसी कंट्री में कोई भी नागरिक इल्लीगल तरीके से रहता है। सपोज़ करें इंडिया का कोई नागरिक किसी भी देश में, सपोज़ कीजिए सऊदी अरब में रहता है, और वो अपना पासपोर्ट खो चुका है, या उसके जो ऑनर है, एम्प्लॉयर है, उसने पासपोर्ट रख लिया है और वो आना चाहते हैं इंडिया, और प्रोग्राम की सऊदी अरब ने कोई प्रोग्राम चलाया कि उसमें आपको इंडिया जाना है, तो हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि जो भी बंदे बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको केवल टिकट का खर्चा उठाना पड़ेगा, और अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसका खर्च जो है इंडियन एम्बेसी देगी। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम होता है। तो उसमें क्या होता है, 4 पेज होते हैं, और उस पेज 4 पेज होते हैं, और वो पासपोर्ट तब तक वैलिड होता है जब तक कि उसकी वह यात्रा पूरी न हो जाए। उसके बाद उस पासपोर्ट को संभाल के रखना होता है, और जब भी आप कभी अप्लाई करते हैं दूसरे पासपोर्ट के लिए, तो आपको बताना पड़ता है कि मैं इमरजेंसी पासपोर्ट पर आया हूँ और मैं इस तरह से डिपोर्ट हुआ था। तो एक डेट बतानी पड़ती है, आपको टिकट भी संभाल के रखना पड़ता है। जब आप अप्लाई करते हैं आपको टिकट दिखाना पड़ता है, और वो पासपोर्ट सबमिट करके कैंसिलेशन का मोहर लगाना पड़ता है। इस तरह से फटोफट सारी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, 4 तरह के पासपोर्ट मैंने आपको बताए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।